हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने से जुड़े हुए बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न रहते हैं। जैसे कि ये प्रश्न का मतलब कि ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ वो भी आपको बता रही हूँ। जल्दी ही मैं मिली एक बहन से, बहन ने कहा कि आप मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने को बोली हैं, तो दीपक हम बाहर न रख पाए तो फिर क्या करें, इसके बारे में आप बताइएगा। तो चूंकि टाइम हमारा बहुत कम था तो मैंने उनसे बताया कि मैं वीडियो ज़रूर इस विषय पे बनाऊंगी। और मुझे लगता है कि बहुत सारी बहनों की ये समस्या होगी, और समस्या क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि जब भी मुख्य द्वार पे हम दीपक जला के रखते हैं तो लोगों को लगता है कि हम कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं, कोई टोना टोटका कर रहे हैं। तो फिर क्या वो दीपक हम अंदर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? तो दीपक से जुड़े हुए जो भ्रम है, जिसको लेकर आप लोग परेशान रह रहे हैं, उस भ्रम को आज मैं दूर कर देती हूँ। तो चलिए, एक एक जो भ्रम है उसे भी दूर करूंगी, जो ज़रूरी बातें हैं वो भी बताऊंगी। और आज ये भी बताऊंगी आपको कि जो मेन डोर पे आप दीपक जलाते हैं, तो वो 3 दिन कौन सा है जिस 3 दिन में आप विशेष दीपक जलाकर बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। पहली चीज़ तो देखिए दोस्तों, शाम का बेला जो होता है, शाम की बेला, जो शाम का टाइम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। शाम का और सुबह का ये जो टाइम होता है बहुत पुनीत टाइम होता है। इस टाइम माँ लक्ष्मी भ्रमण करती हैं, और जिन घरों में दीपक मुख्य दरवाजे पे जला होता है उन घरों में उनका प्रवेश माना जाता है। अंधकारों में, गंदी जगह, दुर्गंध जगह वाली जगह पे माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। जो जगह जितनी प्रकाशवान हो, सुगंधित हो, उन्हीं जगहों पे माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इसी कारण उस काल में दीपक जलाया जाता है। मतलब कि शाम के टाइम जैसे अंधेरा होता है, होने वाला होता है, उसी टाइम हम दीपक जला देते हैं। दूसरी चीज़ तो ये भी होती है कि माँ लक्ष्मी और दरिद्रा दोनों भ्रमण के लिए साथ साथ निकलती हैं, और देखा जाता है कि जिन घरों में अंधेरा है वो घर दरिद्रा का हो जाता है, और जिन घरों के मुख्य द्वार पे दीपक प्रज्वलित रहता है वो घर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो इस कारण भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलना जरूरी है। अब बहुत सारी बहनों का प्रश्न था कि आप दहलीज पूजन बताती हैं, तो हम सुबह भी दीपक जलाएं और शाम को। तो देखिए, दहलीज पूजन में मैं ये नहीं बताती हूँ कि आप प्रतिदिन दीपक जलाइए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं बहुत साधारण विधि से दहलीज पूजन बताती हूँ कि केवल आप दहलीज पे पानी छिड़किए या फिर हल्दी से थोड़ी सी लिपाई कर दीजिए। उसके बाद आप दोनों साइड स्वास्तिक बना दीजिए। तो दीपक जलाना आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। अगर आप विधिवत पूजन करना चाहते हैं तो आप दीपक जलाएं, और अगर आप साधारण सा पूजन करना चाहते हैं तो केवल दोनों साइड आप स्वास्तिक बना दें। तो इतने से भी आपका काम चल जाएगा, आपकी पूजा अच्छी तरह से हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि हम जो दीपक जलाते हैं वो किस बाती से, किस तेल से होना चाहिए। देखिए, बाती और तेल दोनों यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ तक कि तंत्र शास्त्र में कहा जाता है कि मेन डोर पे जो आप दीपक जलाते हैं वो सरसों के तेल का होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन हाँ, जिन लोगों के पास थोड़ी सी दिक्कत है वो सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाकर भी मेन डोर पे प्रज्वलित किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तिल के तेल और जो घी होता है उससे तो आप प्रज्वलित कर ही सकते हैं। रही बात बाती की, तो देखिए, बाती आप गोल भी रख सकते हैं, लंबी भी रख सकते हैं। अगर सर्वोत्तम पूछे कि कौन सी बाती सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया है, तो वो लंबी बाती है। क्योंकि लंबी बाती का प्रयोग अगर आप मुख्य द्वार पर जलाने में करते हैं, दिया जलाने में, तो माना जाता है कि लंबी बाती के प्रयोग से लक्ष्मी बढ़ती हैं। तो लंबी बाती का प्रयोग अगर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो लंबी बाती का प्रयोग करके आप विधिवत दीपक जलाएं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बारी आती है कि हम जो मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं वो किस साइड रखें, बाहर रखें या अंदर रखें। देखिए, नियम तो ये कहता है कि हमारे बाहर होना चाहिए, घर के बाहर मुख्य द्वार पर रखिए। लेकिन जो लोग फ्लैट में रहते हैं, या जैसे मैंने बताया ना कि एक बहन का ये प्रश्न था कि हमको दरवाजे के बाहर, जब दरवाजा के बाहर मैं दीपक रखती हूँ तो लोग मुझे बड़ी शक भरी नज़रों से देखते हैं। हो सकता है ये समस्या बहुत, क्योंकि आप पूजा पाठ कर रही है, लोग इस पूजा पाठ को तंत्र मंत्र टोना टोटका भी समझ सकते हैं। तो इसलिए आप भ्रमित ना हो, परेशान ना हो। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं, भले ही आप अंदर की साइड उसे रख लें, लेकिन जलाएं जरूर।
क्योंकि देखिए रहना तो उसी समाज में है। अगर हमें कोई शक भरी नज़र से देखता है और बुरी दृष्टि से देखता है कि ये कोई टोना टोटका कर रहे, तो उस स्थिति में आप अंदर की साइड दीपक रखिए। बाकी नियम यही करता है कि आप बाहर रखें, क्योंकि घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक रखा जाए वो बाहर ही होना चाहिए। तो जो भी मुझसे पूछता है मैं उसे बता देती हूँ अंदर रखिए, लेकिन सही तरीका यही है कि उसे बाहर रखा जाए। और अगर किसी भी तरह से कोई संदेह है, कोई शक भरी नज़र से देखता है, कहीं टोने टोटके वाली बात हो जाती है, तो आप उसे ज़रूर अंदर रखिए। अब अगली चीज़ है कि जैसे बहुत सारी बहनें हमारी कमेंट बॉक्स में पूछती हैं कि दीदी हमारी सास कहती हैं कि दहलीज पूजन ये क्या करती हो, ये टोना टोटका है। तो ये बिल्कुल टोना टोटका नहीं है। आप हो सकता है कि सासू माँ को ये सब बातें टोना टोटका लगता हो, और अगर उन्हें लगता है तो आप ना करें, लेकिन ये बिल्कुल शास्त्रीय विधि है। पद्म पुराण ले लीजिए और सारे पुराण, और मैं गारंटी से बता रही हूँ कि जो हमारे पुराण होते हैं, वेद पुराणों की बातें ही मैं आपको बताती हूँ। उसमें महिलाओं के 5 काम लिखे हुए थे। उन 5 कामों में ये भी था कि दहलीज का पूजन करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा काम है, कहीं से टोना टोटका नहीं है। तो बाकी तो हमारी इच्छा पे निर्भर करता है कैसे करना चाहिए। अब बारी आती है कि घर के मेन डोर पे हम दीपक जलाते हैं। वो दीपक हम जब पीरियड्स में आ जाएँ तो क्या करें? देखिए कभी-कभी होता ये है कि हमारे घर में कोई नहीं होता है और हमें अपने घर को बिना दीपक जलाए शाम को कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में आप कहीं मंदिर को न छुएं, आप कहीं से बाती ले आएं, यानी कि साफ रुई रखे रहें, और एक पुराना दीपक कोई ले लें या धातु का दीपक कोई ले लें। जो दीपक मंदिर में रोज प्रयोग करते हैं उस दीपक को भी ले लें, और पीरियड्स के समय भी उस दीपक को आप प्रज्वलित कर दें और कोई देवता को न दिखाएं। केवल आप घर में घुमाएं और ले जाकर बाहर के दरवाजे पे रख दें। और ये जो बात आज मैं बता रही हूँ ये हमारी बहुत मतलब पुराने समय से चली आ रही है, क्योंकि जो दरवाज़ा होता है, जो दीपक होता है ना, वो नियम होता है कि वो आपके घर में जले ही जले। इस नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप पीरियड्स में हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, या फिर परिवार बड़ा है, तो कोई ना कोई दीपक घर के मंदिर में जला देगा, और मंदिर में जला दिया तो चारों तरफ का दीपक माना जाता है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि हम पीरियड में हैं, हमारे घर कोई है ही नहीं जो दीपक जलाए, तो उस स्थिति में ही ये प्रयोग करिए कि आप दीपक जो है मंदिर को न छूइए, कोई दीपक ले लीजिए। हमारे यहाँ पुराने समय में तो मम्मी लोग यही करती थी कि मिट्टी का दीपक रखा करती थी, और उसमें खाने वाला जो तेल होता था, सरसों का तेल, उसी से दीपक जला करके पूरे घर में घुमाती थी, भगवान को नहीं दिखाती थी, और दिखाकर मेन डोर पे जो है रखा जाता था। और ये बड़ी पुरानी परंपरा है। तो इस तरीके से करके मतलब अपना नियम हम नहीं खंडित करेंगे। हम प्रतिदिन दीपक जलाने, मतलब कहा जाता है कि बल्ब वगैरह जलने से नहीं होता है। आपके घर में एक दीपक जलना अनिवार्य है, तो वो दीपक आपको जलाना अनिवार्य है। तो पीरियड्स के समय अगर कोई नहीं है, कभी बहुत मुश्किल हो गई, कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप इस तरीके से करके भी अपने घर में दिया बाती कर सकती हैं। कभी भी घर का दिया नहीं वो होना चाहिए। आप जानते हैं इस बात को कहा जाता है कि मतलब बहुत बुरा कहा जाता है, घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं है, तो ये बहुत बुरा। इसलिए किसी भी कंडीशन में आप भगवान को न दिखाएं, लेकिन पूरे घर में दिखाकर मेन डोर पे एक दरवाज़ा आप, एक दीपक आप रख सकते हैं, लेकिन दिखाएं ज़रूर। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कि दरवाजे पे जो दीपक हम रखते हैं वो किस साइड होना चाहिए, दाएं साइड या बाएं साइड। तो देखिए करना ये चाहिए कि आप अपने घर के बाहर चले जाएं, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर चले जाइए, और जिस तरफ आपका घर है, मुख्य दरवाजा है, उस तरफ आप मुंह कर लीजिए। बाहर खड़े होकर घर की तरफ, दरवाजे की तरफ मुंह कर लीजिए, और उसके दाहिने तरफ आपको दीपक प्रतिदिन रखना चाहिए। और अगर अंदर से पूछें कि अंदर से किस साइड, तो अंदर से बाएं साइड रखिए। तो अंदर से बाएं साइड और बाहर से दाहिने साइड आपको रखना चाहिए। तो ये दीपक जलाने की परंपरा है। दाएं साइड काफ़ी शुभ होता है, इसलिए घर में दाहिने साइड ही दीपक जलाना उत्तम होता है। चाहे आप घी का जलाते हैं, सरसों के तेल का जलाते हैं, तिल के तेल का जलाते हैं, घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी साइड ही आपको। और ये दाहिनी साइड आप कैसे जानेंगे, तो आप बाहर खड़े हो जाइए, और बाहर खड़े होकर के आप अपने घर की तरफ मुंह करिए, और जिधर आपका दाहिना हाथ है बस उधर ही आप प्रतिदिन दीपक रखना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि धरती माता सब कुछ सहन कर सकती हैं, पर दीपक की लौ को नहीं सहन कर सकती हैं। इसलिए जब भी आप दीपक जलाएं मुख्य दरवाजे पर, पहले के समय में तो देखते थे आप लोग, तो हर घर में, चाहे घर अच्छा हो या बुरा, ताखा पटनी सब बना होता था, उसी पे दीपक शाम को रखा जाता था। तो अब कोई जो है
ईंट का टुकड़ा ले लीजिए, कोई कैसा भी मतलब पाटा ले लीजिए, या थोड़ा सा चावल, प्रतिदिन चावल रखना तो थोड़ा सा कठिन है, चावल प्रतिदिन दिए के नीचे रखेंगे फिर उसको क्या करेंगे, तो इसलिए कोई ऊंची चीज़ ले लीजिए, उसी पे प्रतिदिन दीपक रखिए। कभी भी दीपक को नीचे नहीं रखा जाता है। कहा जाता है कि धरती माँ दीपक के तेज को नहीं सहन कर सकती है, इसलिए दीपक को हमेशा कहीं ऊंचे स्थान पर ही देकर रखा जाता है। कुछ नहीं मिलता है तो फूलों पे रख देते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो थोड़ा सा चावल के ऊपर रख देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और अगली चीज़ बता दूं कि कौन से 3 दिन है जिस दिन दीपक जलाकर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है। देखिए दोस्तों, सर्वोत्तम जो दीपक होता है आटे का दीपक होता है। आटे का दीपक बहुत उत्तम माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार आटे का दीपक बनाकर चहुमुखी बाती बनाना है, और इस दीपक को अपने घर पे, अपने घर के मेन डोर पे लगाना है। सरसों के तेल का ये दीपक होगा। आप देखेंगे कि आर्थिक तंगी धीरे धीरे खत्म होगी। ये ध्यान रखिए कि आपको कर्म अपना करना पड़ेगा। जो भी कर्म है वो करते रहिए और आपकी आर्थिक तंगी धीरे धीरे समाप्त होगी। तो ये काम आप कर लीजिए, बहुत ही उत्तम इसका फल मिलता है। तो मेन डोर पे जो दीपक जलाने से जुड़ी हुई सभी बातें थी वो मैंने बताया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।